कभी आपने सोचा है कि इस जीवन में दुख आखिर आता क्यों है? कभी कभी सब कुछ होते हुए भी दिल के अंदर एक खालीपन क्यों रह जाता है? क्यों हम दिन रात भागते हैं पर फिर भी लगता है कि कुछ अधूरा रह गया? इसी सवाल का जवाब आज से हजारों साल पहले महात्मा बुद्ध ने ढूंढा था, और वो जवाब आज भी उतना ही सच्चा है जितना उस समय था। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ पहुंचे थे। उनके आने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी। लोग दौड़े दौड़े आए, कोई अपने सवाल लेकर, कोई अपने दुख लेकर, तो कोई सिर्फ एक झलक पाने के लिए। उसी भीड़ में एक व्यक्ति था, साफ सुथरे कपड़े, चेहरा चमकदार, लेकिन आंखों में बेचैनी साफ नजर आ रही थी। वो बुद्ध के पास आया और कांपती आवाज में बोला, भगवान, मैं दुखी हूं। मेरे पास धन है, जमीन है, परिवार है, सब कुछ है, फिर भी मन में शांति नहीं है। मैं दिन रात कुछ न कुछ पाने की चाह में दौड़ता हूं, पर जब कुछ मिल जाता है तो उसका सुख कुछ ही देर रहता है, फिर एक नई इच्छा पैदा हो जाती है। क्या मेरा यह दुख कभी खत्म होगा? बुद्ध उस व्यक्ति की तरफ गहरी नजरों से देखते हैं, फिर मुस्कुराते हैं और बहुत शांत स्वर में कहते हैं, मनुष्य का दुख उसकी इच्छाओं से जन्म लेता है। इच्छाएं जो कभी खत्म नहीं होती। जब तुम किसी वस्तु की इच्छा करते हो, तुम उसी के गुलाम बन जाते हो। अगर वो इच्छा पूरी नहीं होती तो दुख होता है, और अगर पूरी हो जाती है तो कुछ समय बाद फिर कोई नई इच्छा जाग जाती है। यह अंतहीन चक्र है। तुम जितना पाना चाहते हो उतना ही अधिक खोते जाते हो अपने अंदर की शांति। वो व्यक्ति चौंक गया। उसने पूछा, तो क्या हमें कुछ नहीं चाहना चाहिए भगवान? क्या इच्छाएं रखना गलत है? बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, इच्छा करना गलत नहीं है, पर उस इच्छा का तुम पर शासन करना गलत है। तुम्हें अपने मन का स्वामी बनना होगा। जब तक तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखते, तुम उनके बंधन में जकड़े रहोगे, और जब तक बंधन में रहोगे तब तक दुख से मुक्ति नहीं मिलेगी। जिस दिन तुम अपनी इच्छाओं को पहचान लोगे, उनसे ऊपर उठ जाओगे, उसी दिन सच्चा सुख और शांति मिल जाएगी। वो व्यक्ति कुछ देर खामोश रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, भगवान, आज पहली बार लगा कि असली दुख मेरे अंदर ही था। मैं उसे बाहर ढूंढ रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दुख का कारण बाहर नहीं है, दुख तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी अधूरी इच्छाएं, तुम्हारा लोभ, तुम्हारा मोह, यही तुम्हें दुख देता है। छोड़ दो इन्हें, स्वतंत्र हो जाओ, फिर देखना कैसी शांति मिलती है। वो व्यक्ति झुक गया। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रखा। उसकी आंखें भीगी हुई थीं, लेकिन चेहरा अब शांत था। सच्चे सुख की पहली झलक उसने पाली थी। दोस्तों, आज भी हम उसी चक्र में फंसे हुए हैं। हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, पर मन शांत नहीं होता, क्योंकि अगली इच्छा जन्म ले चुकी होती है। अगर सच्चा सुख चाहिए तो इन इच्छाओं पर नियंत्रण पाना ही होगा। संतोष ही असली धन है, और संतोष से ही मिलेगा मन की शांति। तो आज से ही खुद से वादा करो, अपनी इच्छाओं के पीछे नहीं भागोगे, बल्कि अपने मन को समझोगे।
क्योंकि शांति बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको सबसे ज्यादा क्या सीख मिली। और अगर ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।